तो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की जीत हुई है। गांडिया सीट से चुनाव जीत चुकी हैं कल्पना सोरेन। बीजेपी की मुनिया देवी को 6000 वोटों से हराया है। अब कल्पना सोरेन, जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि उनका कितना बड़ा योगदान रहा है इस पूरे चुनाव, इससे समझ सकते हैं कि जब उनके पति जेल में थे तो लगातार वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच रही। उनका जो नैरेटिव है उनका सेट किया और उस नैरेटिव का फायदा यहाँ मिला कि जो सिंपैथी वोट मिलना चाहिए था जनजातीय समाज का, वो मिला है और जिसके चलते ये जीत हासिल हुई। अब देखना यह है कि कल्पना सोरेन क्या मंत्रिमंडल में शामिल होती हैं या नहीं। अच्छी एक वक्ता हैं, बहुत अच्छा भाषण देती हैं, उनकी राजनीतिक पकड़ अच्छी है, जो जब उनके पति जेल में थे उस वक्त नजर आई कि किस तरह से उन्होंने पार्टी के बीच ना सिर्फ अपनी परिवार, अपने पति की बात को रखी और पार्टी के अंदर एकजुटता बना के रखी। जब चंपाई सोरेन अलग हुए तब भी पार्टी के अंदर फूट नहीं पड़ने दी। तो ये अपने आप में एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि मौका रहा जहां पर कल्पना सोरेन ने अच्छा नेता होने का एक परिचय दिया और ये साफ नजर आया कैंपेन के दौरान। और जिस तरह से उनके पति जेल में जाने के बाद जब वापस भी आए, बाहर जब निकले, उस दौरान वो अपने पति के साथ रही, अलग से प्रचार भी करते रही और उन्होंने इस दौरान अपने पति का बखूबी साथ दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि ये जबरदस्त जीत हासिल हुई है उनकी पार्टी को, उन्हीं को भी। अब बस ये देखना है कि क्या कल्पना सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल होती हैं या नहीं, क्योंकि उनके पति मुख्यमंत्री पद के तो दावेदार हैं ही, क्योंकि एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होती है या नहीं, या फिर उनको पार्टी की कमान दी जाती है, ये देखना होगा। उपचुनाव जीत के बीच यूपी से बड़ी खबर, 3:30 बजे लखनऊ में पार्टी दफ्तर जाएंगे योगी आदित्यनाथ। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल की है 9 में से, जिसमें से 1 सहयोगी यानी कि 6 बीजेपी की, 1 आरएलडी सहयोगी की सीट है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हार हुई है, समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है, 2 सीटों में हार मिली है और 2 सीटों पर ही जीत हासिल करने में कामयाबी रही है। तो योगी आदित्यनाथ के भी नेतृत्व पर एक बार फिर से मुहर लगी है और लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव बताने के लिए काफी है कि उनकी लोकप्रियता, लोगों के बीच में उनकी मान्यता, लोगों के बीच उनका प्यार आज भी बरकरार है और उपचुनाव में यह साफ नजर आया है। तो 3:30 बजे लखनऊ में मौजूद पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे अपने पार्टी कार्यकर्ता, नेताओं का शुक्रिया अदा करने और जीत का जश्न मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका नारा बटेंगे तो कटेंगे, जिसने पूरे भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया इस वक्त और विपक्षी दलों के अंदर खलबली पैदा कर दी। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह रही कि इसके नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए, बटेंगे तो कटेंगे, और ना ही महाराष्ट्र में इस नारे का कोई तोड़ निकाल पाए विपक्षी महाविकास अघाड़ी।